Hello everyone. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is The Old Clock Shop. ये हमारा जो फोर्थ चैप्टर है, क्लास 6 का फोर्थ चैप्टर है. अब हम इसको स्टार्ट करेंगे. इसमें जो है रे के बारे में बताया गया है, जो एक दुकानदार होता है और उसके पास जो है मतलब उसके जो घड़ियों की दुकान होती है और उसी के बारे में डिटेल होता है और क्रिसमस की शाम की बात होती है इसमें. ठीक है. और ये घड़ियाँ बेचता है. ठीक है. और लोन भी मतलब देता है लोगों को गिरवी रख करके. आगे देखिए, लेट्स गेट स्टार्ट. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड as last minute shoppers were going home. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA, yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. यानी कि क्रिसमस की शाम आ चुकी थी और अंतिम क्षण में जब जैसे ग्राहक वापस लौट रहे होते घर की तरफ, दुकान बंद करके जाना होता है, तो उस टाइम की बात है कि साल्ट लेक सिटी अमेरिका पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर फैली हुई थी और जो पुरानी घड़ियों की दुकान में रोशनी अभी जल रही थी. ठीक है. क्योंकि जो रे है इसका बूढ़ा और बहरा मालिक एक घड़ी को ठीक कर रहा था जो उसने उस दिन बेची थी. आगे देखिए इसमें, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Having finished his work यानी कि अपना काम समाप्त करने के बाद जब रे उठा और पिछले कमरे के रास्ते में ही था कि उस समय सामने वाले दरवाजे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से टकराया. He turned to meet a last minute shoppers, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. यानी कि he turned to meet a last minute shoppers. वह अंतिम क्षण के ग्राहक से मिलने के लिए मुड़ा, यानी कि क्योंकि शाम का टाइम था और जब सभी अपने घर जा रहे थे उस टाइम दुकान क्लोज करके, तो अंतिम क्षण में ग्राहक से मिलने के लिए मुड़ता है और उसकी जो आंखें हैं, जो बुद्धिमत्तापूर्ण आंखें हैं, उन्हें उसे क्या किया कि बताया कि ये जो ग्राहक नहीं है, ये जो व्यक्ति आया है ये ग्राहक नहीं है. उसे दो व्यक्ति दिखाई दिए जिनमें से एक की जो आयु थी वो कितनी थी, लगभग 20 थी. ठीक है. और दूसरे की आयु कितनी थी, 50 वर्ष के करीब थी. यो व्यक्ति दरवाजे पर ही रहा, जो जिसकी आयु कम थी वह दरवाजे पर ही खड़ा रहा और जो बूढ़ा व्यक्ति था यानी कि जिसकी आयु 50 के करीब थी वह काउंटर पर पहुंचा. ठीक है. He was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. और देखिए इसमें इससे पहले क्या बताया गया है कि जो जैसे ही विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आई, यानी कि उसकी आंखों में मैत्री भाव नहीं थे और रे ने अपने दिल में जो डर भर रहा था, उसको डर लग रहा था कि शाम के टाइम ये कौन आ गया है, तो उसको छुपाया उसने और धीरे से क्या किया, उसके सामने एक नोटपैड और एक पेंसिल काउंटर पर रखी. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ear and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. यानी कि वह क्या मतलब कि उसको उस चेहरे को देख कर के वह मुस्कुराया जो मैत्रीपूर्ण लग रहा था ना, जिसमें फ्रेंडलीनेस नहीं था. ठीक है. जो फ्रेंडलीनेस था मतलब जिसमें मैत्री भाव नहीं थी, जिसमें मैत्री भाव नहीं थे. ठीक है. यहाँ पे क्या कहता है कि he smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. यानी कि वह देख करके किसको मुस्कुराया, यानी कि जिसमें अमैत्रीपूर्ण भाव थे, यानी कि जो फ्रेंडली नहीं दिख रहा था. ठीक है. और उसने अपने कानों की तरफ इशारा किया और अपना सिर इधर उधर हिलाया, यानी कि उसने अपने कानों की तरफ इशारा करके क्या बताना चाह रहे थे कि वो उसको सुनाई नहीं देता है. ठीक है. बहरा है. और उस व्यक्ति का जो चेहरा है वो हैरानी से भर गया. जब उसने नोटपैड पर पढ़ा तब वह मुड़ा और उसने अपने मित्र से कहा, क्या कहा देखिए. Ray used to chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled, a cruel, mocking smile. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about.
यानी कि इसमें क्या बताया कि रे को उस व्यक्ति की नज़दीकी से देखने का मतलब उसको मौका मिला, ठीक है, और उसने ध्यानपूर्वक देखा तो एक बंदूक के आकार को ध्यान से उसने देखा और एक बेचैन हाथ को भी देखा। जो क्या किया उसने, जो व्यक्ति जो सामने खड़ा था उसने कोट के दाहिने जेब में डाला था, ठीक है। गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था, लेकिन जो है उसकी जो आंतरिक आवाज़ है उसके कारण वह शांत था, जिसने कहा था कि शांत रहो, बी स्टिल, ठीक है। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पर लिखा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, यानी कि उसने क्या कहा कि भाई शांत रहो। उसने नोट पैड पर लिखा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। पहली बार बूढ़े व्यक्ति ने रे को देखा और मुस्कुराया, और ये जो मुस्कुराहट थी ये निर्दयतापूर्ण थी और क्रूअल मोकिंग स्माइल, यानी निर्दयतापूर्ण ये मुस्कुराहट थी और खिल्ली उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी, जिसको कह सकते हैं, ठीक है। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, वो दोनों समझ गए थे कि वह वहाँ क्यों था और उसका मित्र दरवाजे पर क्यों था। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about, यानी कि वे ऐसे व्यक्ति दिखाई देते थे जो भाग्य के मारे हुए थे, ठीक है, और अब वे किसी चीज़ को आजमाने को तैयार थे जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है। The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up our clock or watch? Then he pointed to the lawn board filled with hanging clocks and इसमें क्या बताया है कि पॉकेट वॉच, ही वॉज नॉट अ पॉन हॉकर बट एट द सेम टाइम कुडंट से नॉट टू नीडी पीपल हु प्लेस देयर old watches or clock before him for anything they could get. He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि द क्लॉक टिक्ड, यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि द क्लॉक टिक्ड ऑन, यानी कि घड़ियाँ टिक टिक करती गई। और रे ने क्या किया, रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने बड़ी शांति के साथ दूसरा संदेश लिखा कि हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, यानी कि क्या तुम एक दीवार घड़ी या हाथ घड़ी उठाने के लिए आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड द हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉच, तभी उसने क्या किया, वो उसने मतलब कर्ज जो बोर्ड था उसकी तरफ उस इशारा करते हुए जो लटकती हुई दीवार घड़ियाँ थी उसकी ओर उसने इशारा किया और जेब घड़ियों से भरा हुआ था उसके पास, ठीक है। और क्या था, और क्या बताना चाह रहा था कि ही वॉज नॉट अ पान ब्रोकर बट नॉट एट द सेम टाइम couldn't say not to the needy people who place their old watches, यानी कि अब वो क्या कह रहा है कि ये चीज़ें गिरवी रखने वाला नहीं था, लेकिन वह ज़रूरतमंद लोगों को न भी नहीं कह सकता था जो अपनी पुरानी दीवार घड़ी और जेब घड़ियाँ उसके सामने कोई भी कीमत लेने के लिए रखते थे, ठीक है। और आवश्यकता से वो अधिक कर्ज दिया करता था, जब आवश्यकताओं से अधिक कर्ज उनको दे दिया करता था। जब घड़ी के मालिक वापस लेना चाहते तो क्या करते थे कि वो वहाँ आते और कीमत दे करके बिना ब्याज के उन्हें वो घड़ियाँ लौटा देता, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना ब्याज के, देखिए जब लोग आते, जब घड़ी के मालिक वापस इन्हें लेना चाहते तो वे वहाँ आया करते थे और बिना ब्याज दिए और वह उन्हें घड़ियाँ लौटा देता था। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा विनम्र सा दिखाई दिया तो उसने अपनी जेब में अपना हाथ डाल करके बाहर निकाला और अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की ओर देखा। उस व्यक्ति ने लिखा कि इसके बदले तुम मुझे कितना धन दे सकती हो। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। द वॉच वाज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। इट वाज समथिंग टू एक्सचेंज अ way out of a bad situation, knowing that great need had brought the man to his shop in the first place. Ray asked, how much do you need for it? यानी कि रे ने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि रे ने ध्यान दिया कि उस व्यक्ति की जो बूढ़ी आंखों में थोड़ी शर्म थी और उस घड़ी में कोई चीज़ विशेष तो थी नहीं, लेकिन उसमें एक महान शक्ति थी, ठीक है। बुरी अवस्था से बचने के लिए आदान प्रदान करने वाली चीज़ थी। यह जानते हुए कि उसने क्या सोचा कि ये जानते हुए कि वह व्यक्ति उसकी दुकान पर बहुत ही आवश्यकता के समय आया है, ठीक है, इसलिए रे ने पूछा तुम्हें इसके लिए कितने धन की ज़रूरत है। हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वट एवर इट्स वर्थ, यानी कि नोट पैड पर जवाब आया जितनी इसकी कीमत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, "Thank you." They seemed to say, Thank you. They both knew the watch wasn't worth that much. Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can. मैरी क्रिसमस." यहाँ पे अब जब जो रे है वो अपने कैश बॉक्स के पास पहुंचता है, कैश बॉक्स मीन्स क्या होता है, जो उसके पास जो पैसे रखते हैं ना दुकान में, जैसे गल्ला बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके पास गया, उसने $50 का नोट बाहर निकाला और उसने क्या किया, उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। जब वे हाथ मिला रहे थे तो क्या हुआ कि रे उस व्यक्ति की आंखों में देख रहा था, तो वह ऐसे कहती हुई लग रही थी जैसे कि तुम्हारा धन्यवाद। वे दोनों जानते थे कि घड़ी की कीमत इतनी नहीं थी और जाने से पहले व्यक्ति ने लिखा था कि मैं इसे वापस लेने के लिए जितना जल्दी हो सकेगा मैं आऊँगा। ठीक है, मैरी क्रिसमस। ठीक है, उसने बधाई भी दी उसको। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ hour with the clocks striking all together. The timepiece, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. यानी कि ये छोटी कहानी है जो आधे घंटे में ही समाप्त हो गई, जब सभी घड़ियों ने मिलकर के घंटे की आवाज़ दी। जो टाइम पीस जो इतनी देर से चुपचाप देख रही थी, उन्होंने भी क्या किया, घंटी ऐसी भावना के साथ बजाई कि रे ने सोचा कि वह आवाज़ सुन सकता है। और उसकी जो ध्वनि थी वो कैसी थी, मधुर थी और संगीत में संदेश आशा से भर गया। यानी कि द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, वाज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। यानी कि अनंत संदेश था। क्या संदेश था कि पृथ्वी पर शांति हो, सबके प्रति सद्भावना हो। इस संदेश को तीनों व्यक्तियों ने महसूस किया और जो पुरानी घड़ियों की दुकान पर खड़े थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।